आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महान सन्यासी भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के यहाँ इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन एवं महारानी महामाया के यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। बच्चे में काफी ओज तेज था। साधु दृष्टा आसीन ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा एक दिन महान प्रतापी राजा या एक महान पथ प्रदर्शक, महान संत सन्यासी बनेंगे। 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है, जिससे सिद्धार्थ, जो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम है, सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी अद्य प्रजापति गौतमी ने की। राजा चाहते थे कि उनका बेटा एक सन्यासी ना बने, महान प्रतापी राजा, विश्व विजयी राजा बने। इसलिए वे अपने महल में कुछ ऐसी व्यवस्था रखते थे ताकि अपने सिद्धार्थ को बाकी बाहरी दुखों का पता ना चले, क्योंकि दुखों को ही जान करके लोग संन्यास धारण कर लेते हैं उसकी निवारण करने के लिए। तो वे राजा अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए सारी सुख सुविधाएं, उनके मनपसंद खिलौने, दासों की अच्छे से व्यवस्था करते थे ताकि उनके साथ वे खेल सके और बाहर के किसी भी चीज़ों के बारे में वे ना जान सके। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु विश्वामित्र के यहाँ पूर्ण हुई। वे कुश्ती, तीर कमान, घुड़सवारी, इन सारे कलाओं में पारंगत थे। 16 वर्ष की उम्र में पिता की इच्छा से राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे, इसीलिए देवदत्त, एक घटना में देवदत्त के द्वारा एक पक्षी के शिकार करने पर उस पक्षी की रक्षा भी सिद्धार्थ ने की थी, जिसको आप लोग जानते हैं इस घटना को। सिद्धार्थ बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे। इसलिए एक दिन वे बसंत ऋतु में अपने एक दास, चन्ना नाम के दास के साथ अपने घोड़े के साथ बाहर निकल पड़े। उन्होंने वहां एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसका बाल सफ़ेद हो चुका था, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। फिर उन्होंने अपने दास को पूछा, ये क्या है, ये कौन है? तो उन्होंने, चन्ना जो दास है, उन्होंने बताया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, हर किसी को एक दिन बूढ़ा हो जाना है। तो यह घटना देख करके सिद्धार्थ आश्चर्यचकित में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। उसके बाद आगे उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दुखों से तड़प रहा था। सिद्धार्थ यह दृश्य देख करके उनको बहुत दुख लगा। यह कैसे दुखों से ग्रसित है, इसका निवारण कैसे हो सकता है? वह आश्चर्य में फिर से पड़ गया। उसके बाद आगे एक शव को ले जाया जा रहा था, उस पर उसकी नज़र पड़ी। शव ले जा रहे थे, उस समय काफ़ी लोग रो रहे थे बिलक बिलक के। यह देख वो और आश्चर्यचकित में पड़ गए, ये क्या हो रहा है? तो उनके दास ने उनको बताया कि यह एक व्यक्ति है जो मर गया है, जिसके कारण उसके आत्मजन रो रहे हैं। सभी को एक दिन मर जाना है। यह जानकर भगवान बुद्ध का हृदय पूरी तरह से बदल गया। वे इस दुखों का अंत करना चाहते थे, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते थे कि कैसे इन दुखों से मुक्ति पाया जा सके। वास्तव में संसार का सत्य क्या है, ये जानने की इच्छा उनकी पहले से ही थी, जो इस घटना के बाद पूरी तरह से और बढ़ गई। वे
वे इस संसार के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उनका मन राजयोग राजभोग में नहीं लगता था। अब उनके राहुल एक बेटे का भी जन्म हो चुका था जिसका नाम राहुल था। फिर भी वे किसी भी प्रकार से खुश नहीं रहते थे। उनका मन व्याकुल था, वे सत्य की प्राप्ति करना चाहते थे। इसीलिए वे अंततः 29 वर्ष की उम्र में अपनी सारी राजयोग, ऐशो आराम और हंसता खेलता परिवार, रानी यशोधरा और अपने प्रिय पुत्र राहुल को छोड़कर वे निकल पड़े। 6 वर्ष तक वे इधर उधर भटकते रहे सत्य की खोज में। जो मिल जाता वे खाते थे। एक महान राजा होने के बाद भी वे इस तरह से सन्यासी बन फिरते थे सत्य की खोज में। वे बाद में उपवास भी रहना चालू कर दिए ताकि उससे सत्य का पता चले। उपवास रह करके उनका शरीर जो है हड्डियों में केवल चमड़ी लटक रही थी। वे जीर्ण शीर्ण जैसे दिख रहे थे, सूख चुके थे वे, पर आत्मीय बल उनका बढ़ रहा था। एक दिन निरंजन नदी में केवल 18 से 20 इंच पानी था। उस पर जब वे पार कर रहे थे तो बीच में आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। वो एक सूखी लकड़ी के सहारे खड़े हो गए। उनका पांव नहीं उठ रहा था। उन्होंने देखा कि वे थक चुके थे, लेकिन वे थकने वालों में से नहीं थे, इसलिए वे जैसे तैसे करके उस नदी को पार हुए। और उनको लगा कि इस शरीर को भी अच्छे से रखना जरूरी है। फिर भी वे उपवास करते गए और वे इस एहसास के बाद 6 वर्ष के बाद भी, इस प्रकार उनके 6 वर्ष बीत चुके थे। 6 वर्ष के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। तो उनको एहसास होने लगा कि इस प्रकार बाहर भटकने से इस सत्य की दुखों का अंत नहीं होने वाला है, परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाला है। इसीलिए उनको एहसास हुआ कि सारा जो ज्ञान है अपने अंदर आत्मिक ज्ञान में ही छिपा हुआ है। इसलिए वे 34 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया गांव में बरगद पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। इस प्रकार वे लगातार 48 दिन तक ध्यान में लगातार बैठे हुए थे उपवास करके। फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिल पा रहा था। फिर उसी गांव की किसी लड़की, सुजाता नाम की लड़की ने, उसके यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई थी। तब उसने उस बरगद के पेड़ पर अपने पुत्र के सुख, यश और कल्याण के लिए खीर बनाकर लाई हुई थी, उस पर अर्पण करना चाहती थी। तो वहाँ बरगद के पेड़ के पास बैठे भगवान बुद्ध को उन्होंने इस लायक समझकर उन्होंने अपना इस अर्पण को स्वीकार करने को कहा। भगवान बुद्ध को एहसास होने लगा कि मुझे इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर मिला है इसको भी हमें अच्छे से रखना, स्वास्थ्य रखना, अपने शारीरिक पीड़ा को मिटाना, शरीर को भूख को शांत करना भी हमारा कर्तव्य है। जानकर उन्होंने उस खीर को स्वीकार कर लिया और खीर खाकर उन्होंने नदी में स्नान किया। और यह देखकर कुछ समय तक उनके अनुयायी भी बन गए थे। उन्होंने यह घटना देखकर उसका साथ छोड़ दिए, लेकिन भगवान बुद्ध वो खीर खाकर नदी में स्नान करके फिर से ध्यान में बैठ गए। उसी रात को उनके 49वां रात, 48 दिन बीत चुके थे। अब 49वां दिन में उनको उसी रात को अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसके बाद वे एक दिव्य पुरुष बन चुके थे। उनको लगा इस संसार ही उनका सहायक है। इस संसार के चलते ही उन्होंने अपने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। यह जानकर उन्होंने अब यह निर्णय ले लिया कि मुझे इस परम ज्ञान को इस संसार वासियों को बताना है,
यह जानकर उन्होंने जगह जगह में अपने ज्ञान के उपदेश दिए और लोगों को मानसिक दुखों से छुटकारा दिलाकर उन्होंने इस उपदेश को फैलाकर लोगों को शांत व खुशी प्रदान करने का अपना अथक प्रयास किया। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म विशाल हो चुका था। इधर उनके परिवार में, राजयोग में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा भी अब जीवित नहीं थे। यह जान करके भी वे मोह माया में नहीं पड़े, फिर से राजयोग की तरफ नहीं गए और एक सन्यासी जीवन की तरह ही इन्होंने अपने सारे जीवन को व्यतीत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें भी अपने इस जीवन को, हमारा क्या उद्देश्य है, वास्तविक में हमारे इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य है, हम किस चीज़ के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, इसको जानना चाहिए और मोह माया में ना पड़ करके अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए। भगवान बुद्ध चाहते तो वे राजयोग में सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक दुखों को नष्ट करने का, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढा और जो है परम आनंद का प्राप्त किया और कई लोगों को इस मार्ग में जोड़ा और वे इससे सुख समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। वे चाहते तो राजयोग में सुख सुविधाओं, ऐसो आराम से वे जी सकते थे, लेकिन वे ऐसा उनके मन में नहीं था। वे लोगों की भलाई करना चाहते थे। अच्छा उपदेश दिया, लोग उससे बहुत लोग प्रभावित हुए और कई लोगों का जीवन जो है परिवर्तित हुआ और वे सत्य मार्ग की ओर बढ़े। इसलिए हमें भी हर परिस्थिति में सत्य मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए। हम लोग जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हमको जान करके अपना जो दायित्व है उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। तभी हम लोग अच्छे से खुश रह सकते हैं। हम यदि दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि उस उम्मीद का पूरा नहीं होने से दुख लगता है। इसीलिए हमें स्वयं में खुद खुश रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने देश को और अपने समाज को, अपने गांव को एक अच्छे से प्रतिष्ठित रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी संभव होगा जब हम खुद से अच्छा काम करने लगेंगे, अपने दायित्वों का पालन करेंगे। इस समय में मुझे भगवान बुद्ध का एक उपदेश याद आ रहा है कि हम जैसा सोचेंगे और जैसे कर्म करेंगे वैसे बन जाएंगे। तो हमें भी अपने बारे में एक अद्भुत, अच्छे, सुनहरे सपने देखना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को खुद ज़्यादा जानते हैं बाकी लोगों से। तो इसलिए हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तभी हम अच्छे से खुश रह सकेंगे।